वेलकम टू एस सक्सेस क्लासेस। मैं मिदाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज आपको शिक्षक भर्ती के नए पैटर्न के बारे में और अच्छे से जानकारी मिलने वाली है। आप सभी को पता है कि भाई शिक्षक भर्ती का पैटर्न, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का पैटर्न बदलने वाला है या बदल ही चुका है, क्योंकि राजपत्र में संशोधन हो गया है, जहां पर आपको अब शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के बाद आपको चयन परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप चयन प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। यानी मध्य प्रदेश में भी अब आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके हम सारी न्यूज़ को जानते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए एक एक करके ध्यान से समझेंगे। आज हम 2 न्यूज़ देखेंगे, वहाँ से आपको और स्पष्ट तरीके में समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है बदलाव। 2 एग्ज़ाम होंगे, सबसे पहले ही लिख दिया कि 2 एग्ज़ाम होंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियम में किया बड़ा बदलाव, शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न। अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी होगा, अनिवार्य होगा। यूपी और राजस्थान में भी 2 परीक्षाओं के बाद होता है चयन। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती के नियमों में सरकार स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवार को 2 परीक्षाओं को क्वालिफाई करना होगा। आगे होने वाली भर्तियां शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट की मेरिट के आधार पर नहीं होंगी। पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवार के लिए चयन परीक्षा संबंधित विषय के लिए आयोजित कराई जाएगी। आपके विषय की परीक्षा होनी है। फिर इस चयन परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही उम्मीदवार को संबंधित खाली पदों बतौर शिक्षक नियुक्ति मिल सकेगी। यानी अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीईएसबी द्वारा आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा के स्कोर का विशेष महत्व तो नहीं रह जाएगा। शायद ये क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। वह सिर्फ शिक्षक बनने का एक अनिवार्य योग्यता भर रह जाएगी। इस तरह उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारें भी शिक्षक भर्ती के लिए 2 एग्जाम लेती हैं। उत्तर प्रदेश में पहला यूपी टेट होता है, इसमें क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवार का सुपर टेट कराया जाता है। वहीं राजस्थान में पहला आर टेट, दूसरा राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर यानी रीट होता है। और उसके बाद देखते हैं और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है। शिक्षक भर्ती के लिए इन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। उधर साल 2018 में हुई उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 पात्रता परीक्षा और वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के अलावा वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2020 की वैधता यानी वैलिडिटी भी आजीवन कर दी गई है। यानी जो विद्यार्थी, मैं अब बताता हूँ, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 2018 या 2020 क्वालिफाइड करके बैठे हैं तो उन्हें अब दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, अनिवार्यता नहीं होगी। वो सीधे सीधे चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे। चाहें तो आप दोबारा एग्ज़ाम देना चाहें पात्रता का आप दे सकते हैं, ताकि और भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ या आपकी तैयारी और अच्छी सुदृढ़ हो सके। इस वजह से आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इन पात्रता परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। यह सीधे चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तीनों वर्गों की पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवारों की संख्या लगभग 4.5 लाख है। आगे होने वाली देखिए कंपटीशन, देखिए 4.5 लाख लोग तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं पात्रता परीक्षा। आगे होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं की वैधता भी आजीवन रहेगी। शिक्षक मतलब एक बार क्वालिफाई करिए, चयन परीक्षा में हमेशा बैठते रहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता की तारीख भले ही आजीवन कर दी गई हो, लेकिन शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में उम्मीदवार का चयन परीक्षा के प्रावधान से छूट मिल सकेगी। 3 पात्रता परीक्षा में 4.5 लाख उम्मीदवार हैं क्वालिफाई। आप देख सकते हैं संख्या लगभग 43,000 हैं आपके वर्ग 1 में, और वर्ग 2 में है 2,16,000, 1,94,000, 2 लाख के समथिंग हैं वर्ग 1 में। कुल क्वालिफाई होते हैं 4.5 लाख से भी अधिक। आजीवन रहेगी वैधता। आगामी सालों में होने वाली सभी पात्रता परीक्षाओं की वैधता आजीवन रहेगी। पद और उसके लिए शैक्षणिक योग्यता, ये भी राजपत्र में दिया गया है। आइए इसको भी हम ध्यान से समझते हैं और जानते हैं।
वर्ग एक संबंधित विषय में सेकंड डिवीजन व पीजी डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए। वर्ग एक संबंधित विषय में यूजी डिग्री व प्रारंभिक कक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड भी वर्ग 2 के लिए पहले भी एलिजिबल था, अब भी एलिजिबल है। संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ यूजी डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड या संबंधित विषय में 45% अंकों के साथ यूजी एवं बीएड, संबंधित विषय में 50% अंक के साथ 12वीं और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए क्या है एलिजिबिलिटी योग्यता, आइए देखते हैं। 50% अंक के साथ 12वीं और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या 2 वर्ष का डिप्लोमा डीएलएड, 50% अंक के साथ यूजी और बीएड डिग्री। यहाँ बीएड डिग्री धारी की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, एनसीटी के अकॉर्डिंग होगा। चलिए एक और न्यूज़ हम देख लेते हैं ताकि और भी स्पष्ट हो जाए। ये अपने ही टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड की गई है और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे दी है, आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि आपको वहाँ पे न्यूज़ मिलती रहेंगी। एमपी टेट के क्वालिफाई उम्मीदवारों को देना होगा सिलेक्शन टेस्ट, नए पैटर्न पर होगी शिक्षकों की भर्ती, अब 2 परीक्षाओं के बाद होगा चयन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती के नियमों में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवार को 2 परीक्षाओं को क्वालिफाई करना होगा। आगे होने वाली भर्तियां शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एमपी टेट की मेरिट के आधार पर नहीं होंगी। पात्रता परीक्षा की क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवार के लिए चयन परीक्षा होगी। इस चयन परीक्षा की मेरिट पर उम्मीदवार को बतौर शिक्षक नियुक्ति मिल सकेगी। यानी अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की पात्रता परीक्षा के स्कोर का विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। तो हमने अभी जो न्यूज़ देखी थी ये है, न्यूज़ भी बिल्कुल वही है, कुछ ज़्यादा इसमें इतना विशेष नहीं है। मैं थोड़ा सा इसे ऑन कर लेता हूँ। तो ये आपने सारी न्यूज़ और जानकारियाँ देखी हैं। तो परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन सभी के लिए है, केवल आपके लिए, केवल मेरे लिए, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। परिवर्तन हुआ है सभी के लिए। अब आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी पूछने वाले हैं क्या वर्ग 3 के जो 7,500 पद का विज्ञापन जारी होने वाला है, क्या उसके लिए भी हमें चयन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? जी नहीं, उसके विज्ञापन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भर्ती नियम 2018 के लागू होंगे और रिजल्ट जो 2022 में आया था उसके आधार पर मेरिट बनने वाली है। तो वो विद्यार्थी बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोगों की परीक्षाएं नहीं होने वाली हैं। आपने वर्ग 3 दिया है, उसी की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग में, द्वितीय चरण में, जिसका नोटिफिकेशन 28 फरवरी को जारी होना है और मार्च में उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और वर्ग 3 का भी आप जल्द देखने वाले हैं, 2-3 दिन में मेरिट आपको देखने को मिलने वाली है। और वर्ग 3 भी जल्द से जल्द फरवरी तक पूरी करवा ली जाएगी क्योंकि वर्ग 3 की दूसरा चरण भी तो शुरू करना है या दूसरा विज्ञापन भी तो जारी करना है। तो आपने देखा कि भाई परिवर्तन हो चुके हैं। मैंने शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कैसे करें उसके लिए भी मैंने अभी वीडियो बना दी है कि अभी आपको करना क्या है, अब आप क्या करें, क्योंकि परीक्षाएं आपकी होंगी, अब 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। तो मेहनत भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी अब मध्य प्रदेश में भी। तो परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसमें कुछ लोग नेगेटिव सोच रहे होंगे, कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। तो अब परिवर्तन तो हो गया है, अब आपको इस परिवर्तन को अपनाना पड़ेगा। जब स्टार्टिंग में परिवर्तन होता है तो समस्याएं सभी को आती हैं, लेकिन उसके बाद में सब चीज़ें सही होने लगती हैं क्योंकि हम पैटर्न को, हम तरीके को समझ पाते हैं। तो कुछ दिन में आप सारी चीज़ों को क्लियर समझ पाएंगे तो आगे फिर आपको और भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखा होगा। तो जाते जाते भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।